हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ रॉयल्स। तो आज हम एक ब्राइडल कम कॉकटेल लुक करने वाले हैं। सो आपको ये लुक कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने अपना फेस वॉश करके उस पर टोनर लगा लिया था और उसको मॉइस्चराइज भी कर लिया था। ये मैंने गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल लगाया है जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहे। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं फेशियल ऑयल मेकअप करने से पहले ज़रूर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्राइमर यहाँ मैंने लोटस का इको स्टे लिया है। ये अराउंड 700 का मिल जाता है। ये भी हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और स्किन को स्मूथ बना देता है। इसको अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे डैब डैब करके और उसके बाद हल्के से फ्लॉ में लगा लेना चाहिए। अब मैंने कलर करेक्टर के लिए NYBE का कलर करेक्टर लिया है इन द शेड आई एम गोइंग टू कोनी आइलैंड कैरेमल। मेरे थोड़े आई बैग्स हैं तो उसको कवर करने के लिए मैंने इसे लगाया है और एक डैम्प स्पॉन्ज की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। उसके बाद मैंने SQ का फाउंडेशन लिया इन द शेड 3। ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से ही है और ये काफ़ी अफोर्डेबल फाउंडेशन है। अराउंड आपको 150 के अंदर ही मिल जाता है ये फाउंडेशन और काफ़ी अच्छा है कवरेज, लेकिन ये मीडियम देता है। आपको अगर हाई कवरेज चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं। तो इसको भी मैंने एक डैम्प स्पॉन्ज की मदद से अपने नेक एरिया, फेस, आईलिड्स सब जगह पे अप्लाई कर लिया है। अब मैंने कंसीलर की जगह ब्लू हेवन की पैन स्टिक ली है जो UHT है। इसको मैंने अपने अंडर आई एरिया में, अपने नोज़ के ऊपर और जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया थे वहाँ लगा लिया है। अब इसको भी मैंने स्पॉन्ज की मदद से डैब डैब कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड आउट करा है। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए वरना आपके चेहरे पे फाउंडेशन के स्पॉट्स रह जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट लिया है। ये काफ़ी हाई कवरेज देता है और बहुत अच्छा सेट कर देता है हमारे मेकअप को। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको प्रेस करके अपने आईलिड्स के ऊपर, अपने पूरे फेस पर सब जगह इसे अप्लाई कर लिया है। जब भी मेकअप करें अपना नेक रीजन ज़रूर उसको उस पर वर्कआउट करें वरना आपका फेस और आपका नेक दोनों अलग लगेंगे। लिप्स पर भी मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है क्योंकि मेरे थोड़े से ऊपर का जो लिप्स का शेड है वो ब्लैक है, तो उस पर लिपस्टिक लगाने पे वो चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैंने उसको लगा रखा है। अब आइज़ के लिए मैंने मार्स का पैलेट लिया है और उसमें से ब्राउन कलर लेके अपने आइज़ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। क्रीज लाइन पे मैंने ब्राउन ट्रांजिशनल शेड के फॉर्म में लिया है। दोनों आइज़ पे मैंने हल्का हल्का सा अप्लाई कर लिया है पहले एक लाइन बना के। उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड किया है क्योंकि ब्लेंड नहीं होगा तो फिर बहुत अच्छा लुक नहीं देता है आपका आई शेडो जो होता है। अब मैंने पिंक शेड लिया है और उसी के जस्ट नीचे इसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। यहाँ पे हम रेड नहीं यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ हमें कुछ डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में कलर चाहिए था। तो हम यहाँ पे पिंक और ब्राउन का हमने शेड रखा हुआ है। दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि कोई हार्श लाइंस ना रह जाएं। अब एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैंने और उसको ज़्यादा थोड़ा ब्लेंडिंग कर ली है प्रॉपर। अब मैंने LA गर्ल का डे टू नाइट पैलेट लिया हुआ है, उसमें से मैंने ब्लू कलर लिया है। ये फिंगर टिप से ही अप्लाई करें तो क्योंकि ये थोड़ा ग्लिटरी आई शेडो है और सिर्फ अपने आईलिड्स पे ही अप्लाई किया है। मेरी थोड़ी ड्रूपी आईज़ हैं तो ज़्यादा ऊपर तक मैं नहीं जाती हूँ, तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया है ताकि कोई लाइंस ना रह जाएं। एज यू कैन सी
अब इसके बाद ब्राउन शेड लेकर एक बार अपनी क्रीज़ लाइन को और थोड़ा सा डार्क कर लिया है, ताकि हमारी आईज़ थोड़ी बड़ी लगें और क्रीज़ लाइन थोड़ी और प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद मैंने निक्का K9 का 9 कलर्स वाला पैलेट लिया है और इसमें से कॉपर शेड अपनी आईलिड्स पे लगा रही हैं। ये भी फिंगर की हेल्प से ही लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजीली एप्लीकेशन होता है इन कंपैरिजन टू ब्रश से बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप कोई ग्लिटरी आई शेडो लगाएँ, आप फिंगर की हेल्प से ही लगाएं। ये भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब एक स्मजर की मदद से उसको भी स्मच कर लेंगे। अच्छी तरीके से स्मच करेंगे ताकि ब्लेंडिंग प्रॉपर हो जाए। अब एक पॉइंटेड ब्रश लेके मार्स के ही पैलेट से मैंने ब्लैक कलर लिया है और इस ब्लैक कलर को सिर्फ आउटर वी या आउटर क्रीज पे लगाएंगे। बहुत इन तक नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर बाहर ही इसे अप्लाई करेंगे, जस्ट टू गिव सम डेप्थ इन द आईज। सिर्फ आउटर वी में ही इसको अप्लाई करें बस, बहुत अंदर तक ना जाए, वरना बहुत ज़्यादा ख़राब लुक देने लगता है। इसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई लाइंस ना दिखें, सब चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में। सो यहाँ आइज़ का शेडिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब लाइनर के लिए मैंने लैक्मे का इंस्टा लाइनर लिया है। ये अराउंड 125 का मिल जाता है और मैंने पहले पतली सी लाइन बनाई है, उसके बाद उसको हल्का सा थिक किया हुआ है क्योंकि मुझे आई लैशेज़ अप्लाई करनी थी। बहुत ज़्यादा विंग नहीं बनाई है क्योंकि बहुत लंबी विंग बनाने से आँखें मेरी थोड़ी और छोटी लगने लगती हैं, तो मैंने बहुत लंबी विंग नहीं बनाई, सिर्फ थोड़ी सी विंग निकाली है। और यह दोनों आँखों पे मैंने कर लिया है। अब मैंने कोलोसल का मस्कारा लिया हुआ है और उससे अच्छी तरीके से अपने आई लैशेस पे लगा रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आई लैशेस पे जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो आई लैशेस पे बहुत सारा पाउडर गिर पड़ता है और वो वाइट हो जाती हैं। अगर हम अच्छे से नहीं लगाएंगे और इसके ऊपर ही फेक लैशेस लगा लेते हैं तो एक बात तो ये कि नीचे से विजिबल होती हैं, और दूसरी बात जब आप फेक आई लैशेस लगाते हैं तो बहुत दोनों में बहुत फ़र्क दिखता है। तो इससे बेटर है कि आप दोनों पे अच्छी तरीके से लैशेस लगा लें, मस्कारा लगा लें। अब बात करते हैं आईब्रोज़ की। सो आईब्रोज़ के लिए यहाँ मैंने ट्यूड हाउस का आईब्रो पेंसिल लिए इन द कलर ग्रे ब्राउन। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ फिल कर लेंगे। इसके साथ अच्छी बात ये है कि इसके पीछे एक स्पूली दी होती है, आईब्रो ब्रश दिया होता है, जिससे आप इजीली अपनी आईब्रोज़ को कर सकते हो। देखिए कितना डिफरेंस है जब तक आप फिल नहीं करते हैं आईब्रोज़ को, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन या अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी आईब्रोज़ और लाइट हो जाती हैं, तो हमें उनको फिल ज़रूर कर लेना चाहिए, उससे एक अलग ही लुक आता है। स्पूली से उसको अच्छे से बराबर कर लें। अब काजल के लिए मैंने लैक्मे का आइकॉनिक लिया हुआ है और इसको पूरी आईज़ पे अच्छे तरीके से लगा लें, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक। और देखिए काजल लगाते ही आँखें कितनी सुंदर हो जाती हैं। सो दोनों आईज़ पे मैंने काजल लगा लिया है। अब मैंने उसी पॉइंटेड ब्रश जिससे ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया था, उसी से मैंने नीचे की तरफ भी ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लिया है, ताकि वो थोड़ा स्मज्ड लुक दे और आँखों को थोड़ा और डेप्थ दे। फिर उसके नीचे मैंने ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया है, क्योंकि जो ऊपर मैंने लगाया हुआ है वही मैं नीचे कर रही हूँ। अच्छी तरीके से ब्राउन नीचे लगा लिया है मैंने। तो या आईज़ आर रेडी। अब बात है आई लैशेज़ की। एंड टडा, आई लैशेज़ डन।
एक्चुअली ये आई लैशेस पिंक लाइन की, जो कि फ़्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है कंटूर। कंटूरिंग के लिए मैंने कंटूरिंग और इस जो ये पैलेट है दैट इज़ ऑफ मिस क्लेयर, कंटूर और हाइलाइटर दोनों है इसमें। तो मैं सिल्वर कलर से पहले अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ ऊपर, एक बहुत पॉइंटेड ब्रश की मदद से। उसके बाद मैंने एंगल ब्रश लिया है और कंटूरिंग के लिए एंगल ब्रश लगाया हुआ है। इस समय मेरे चीक्स कुछ ज़्यादा ही गोल हो रहे हैं तो कंटूरिंग भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, बट इट्स ओके। सो कंटूर मैंने कर लिया है अपनी चीक बोन्स को, और ये इस तरीके से करें। नोज़ पे मैंने कर ली है कंटूरिंग। अब इसके बाद आई ब्लशर की बारी। यहाँ ब्लशर में मैंने 925 का ब्लशर लिया है इन द शेड कोरल। ये बहुत अच्छा ब्लशर है वीटिश टू डार्क स्किन टोन्स के लिए। मेरी स्किन बहुत फेयर नहीं है, इट्स वीटिश, तो मैंने कोरल लिया है। इसलिए बहुत अच्छा लुक देता है आपके चीक्स को। उसके बाद यहाँ हाइलाइटर के लिए मैं मास्टर क्रोम यूज़ कर रही हूँ, और उसको मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिया है। नोज़ पे, लिप्स के कॉर्नर्स पे हाइलाइटर्स हम अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लेते हैं ताकि ग्लो रहे। पूरे फेस पे इसे नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद हमने लैक्मे एब्सोल्यूट की मैट मेल्ट लिपस्टिक ली है इन द शेड फायर स्टार्टर रेड, और ये बहुत प्यारा शेड है, इट्स लवली रेड। इसको कम से कम 2 बार अप्लाई किया है मैंने। नेक्स्ट अपने इनर कॉर्नर्स को हमने हाईलाइट कर लिया है उसी मिस क्लेयर की कॉन्टूर और हाइलाइटर पैलेट से। एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक। ये लुक उनके लिए है जो थोड़े से ट्रेडिशनल वे में तैयार होना चाहते हैं विद ऑल द झुमकाज एंड ऑल। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप किसी रिलेटिव के डिनर पे आप ऐसे तैयार हो सकते हैं। और ये दूसरा लुक है, आप अपनी ईयरिंग्स उतार दीजिए एंड यू बिकम अ कॉकटेल गर्ल। तो ये बेसिकली आप पार्टीज़ के लिए कर सकते हैं, वेडिंग्स के लिए कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आपको ये मेकअप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।